हम्म इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो क्या है भैया ये इलेक्ट्रिक पावर? कोई सा भी एक रेजिस्टर है, क्या है ये रेजिस्टर, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, क्या है V। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। कितने टाइम के लिए गया, T टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए गया, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर कितना हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। आ रहा समझ में, इतना एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या हो गया, करंट, T क्या हो गया, टाइम। क्लियर है क्या, सर नो? अब जो है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या था, VIT था ना, हाँ। और हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हम लोग को पता है, ओम्स लॉ, यस और नो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V को लिख दिए IR, आई स्क्वायर RT, यस और नो। या फिर हम लोग R को लिख सकते हैं V बाई आई, सकते हैं ना, आई, R को लिख सकते हैं, नहीं I को लिख सकते हैं हम लोग V बाय आर, आई स्क्वायर, V को पुट करो आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा ना आई स्क्वायर आर टी। आई को पुट कर दिए हम V बाय आर, तो ये हो गया होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। समझ में? तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं VIT, या फिर आई स्क्वायर आर टी, या फिर V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। क्लियर है क्या? अब पावर क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर, यस और नो। तो ये जो भी एनर्जी कंज्यूम था उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो पावर हो जाएगा, हर जगह टी कट गया, आई स्क्वायर आर V स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या, यस और नो? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? ठीक है ना। ये वॉट जो है किसके नाम पे है, जेम्स वॉट, जिन्होंने बहुत ही पावरफुल स्टीम इंजन बनाया था, ठीक है, वो वॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर की कहानी। क्लियर है क्या, यस और नो? हाँ, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अब जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 40 वॉट का पावर कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। और जो है पोटेंशियल है लेट अस से 200 वोल्ट, कितना, तो आर कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, यानी कि 200 इंटू 200 इंटू
40, 5000 ओम। आ रहा समझ में? क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस निकल गया 1000 ओम। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है? जैसे कि बल्ब का रेजिस्टेंस हुआ या फिर फैन का रेजिस्टेंस हुआ, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। कहाँ से फिक्स होता है? कंपनी से फिक्स होकर के आता है, कंपनी से ये फिक्स होकर आता है। क्लियर है क्या? सर नो? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? एक बल्ब है, बल्ब के ऊपर जो रेटिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट। क्लियर है क्या? इनपुट आउटपुट क्या होता है? एक ही चीज है। नहीं नहीं नहीं, एक चीज है। नहीं नहीं, ठीक है। बल्ब ये जो है रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वॉट, ठीक है ना? वो इनपुट आउटपुट जो है अब ट्रांसफार्मर में होता है, वो अडेप्टर में ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है? इसमें भी देखिए, यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर है। क्लियर है क्या? यहाँ पे ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा रेजिस्टेंस है। क्लियर है क्या? तो ये बल्ब है जिसका रेटिंग क्या है? 220 वोल्ट और 100 वॉट। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन है कि if it's connected with 110 वोल्ट सप्लाई, इसका पावर क्या होगा? ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। ये जो रेटिंग बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि अगर 220 वोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं तो ये 1 सेकेंड में 100 जूल खाता है। 100 जूल कंज्यूम्ड इन कितना? 1 सेकेंड। कब? जब 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हम पहले बोले थे कि आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यस और नो? तो सबसे पहले इससे जो है आर निकाल लीजिए। तो P होता था वी स्क्वायर बाय आर, आर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100, कट गया कट गया कट गया, क्या हो गया? 22 इंटू 22, यस और नो? 440 विच इज इक्वल टू 484 ओम। आ रहा समझ में? ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसमें जब 110 वोल्ट सप्लाई से होगा तो अब पावर निकल जाएगा, ठीक है ना? तब इसमें पावर कितना हो जाएगा? इसमें पावर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। अब 110 वोल्ट है, यस और नो? 110, यस और नो? 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? 11 से काटिए 44 और ये हो गया 10, फिर 11 से काटिए तो 4, इधर हो गया 10। 100/4 यानी कि 25 वॉट। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या? अब इसमें एक टर्म आता है यूनिट ऑफ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? क्या है? यूनिट ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 यूनिट बिजली का है लेट अस से, है ना, 10 रुपया बोलते हैं ना, तो वो 1 यूनिट क्या है? वो 1 यूनिट यही है 1 किलोवाट आवर। अरे ना, मीटर कनेक्शन।
इसका मतलब क्या है कि 1000 वॉट का बल्ब या कोई भी अप्लायंस अगर 1 घंटा चलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। समझ में आ रहा है ये सर? नो? अब है ना, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि 100 वाट का बल्ब है, कितना का बल्ब है, ये जो है दिन में चलता है 10 घंटा, कितना चलता है, ठीक है, और ये चल रहा है 30 दिन तक, कितना दिन तक, ठीक है ना, और है 10 रुपया पर यूनिट है। तो बताइए कितना कॉस्ट हुआ? अरे समझ में? तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे किलोवाट आवर कितना हुआ। यस और नो? 100 वाट है इंटू 10 इंटू 30, ये क्या हुआ, ये हो गया वाट आवर, ये वाट आवर हुआ। यस और नो? तो 30 इंटू 1000 वाट आवर, क्लियर है क्या? यानी कि 30 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का है 10 रुपया, तो देर फोर 30 इंटू 10 यानी कि 300। ये 1000 चला गया 1 किलोवाट में। अरे सामने ये सोड़ना, ये हो गया किलोवाट आवर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये क्या था? वी आई टी आई स्क्वायर आर टी या फिर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्लियर है क्या? इतना हीट प्रोड्यूस करता है उतने टाइम में। क्लियर है? अब इसका जो है एप्लीकेशंस क्या क्या है, हीटिंग इफेक्ट का एप्लीकेशंस क्या क्या यूज है इसका, ठीक है, क्या क्या है। पहला हो गया हीटिंग इफेक्ट करंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज आयरन। आयरन हीट होता है ना, क्लियर है क्या? या फिर जो है अब ये नया जो इंडक्शन आया है ना, या फिर इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, है ना, जो भी ओवन है इलेक्ट्रिक वाला। क्लियर है क्या? इसमें यूज होता है। हीटर्स, रूम हीटर में यूज होगा, गीजर में यूज होगा, ठीक है ना, ये सब में एप्लीकेशन है। क्लियर है क्या? यस और नो? दूसरा बल्ब में यूज होता है और ये हीट होकर के ये लाइट एमिट करता है। क्लियर है क्या? तीसरा हीटिंग इफेक्ट जो है फ्यूज में यूज होता है। किसमें? फ्यूज में। तो आप देखिएगा जब फ्यूज होता है ना, ऐसा फ्यूज होता है और इसमें एक पतला सा वायर रहता है। क्या रहता है? पतला सा वायर। तो मानिए कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये वायर गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है और सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण, क्योंकि कहीं पे शॉर्ट सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है, तो अब मानिए बहुत ज़्यादा करंट जा रहा है और है ना हीट हो गया, आग लग सकता है। तो उसके पहले ही क्या हो गया, ये थोड़ा सा जो है ये गल जाने से हमारा बड़ा नुकसान बच गया ना, ठीक है। तो ये है फ्यूज। सॉकेट के पास में रहता है फ्यूज, ठीक है ना, या फिर मेन एमसीबी वगैरह भी, ये सब यही है। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच।